दोस्तों एक 48 से 50 साल का व्यक्ति जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी उसके दिमाग में पहली बार एक ख्याल आता है कि क्यों नहीं अपनी जिंदगी का कुछ हसीन पल कोठे पर बिताया जाए, वहां मौज मस्ती किया जाए। और यही सोचकर मुंबई के रेड लाइट एरिया के कोठे पर चला जाता है और कोठे पर जाकर वहां का जो मालकिन होती है उससे कहता है कि मैं जिंदगी में पहली बार इस कोठे पर आया हूं, इसलिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत यानी कि अच्छे औरत को दिखलाइए जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी का कुछ हसीन पल बिता सकूं। इसके बाद जो कोठे की मालकिन होती है वो अंदर जाती है और इसके सामने एक से बढ़कर एक 10 महिलाएं खड़ा कर देती है। लेकिन दोस्तों 6 फीट का इंसान जो कि देखने में एकदम दानव या राक्षस जैसा दिख रहा था, इस 10 महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं आई, यदि आपके पास कोई और भी खूबसूरत महिला हो या लड़की हो तो आप उसे लेकर आइए। इसके बाद दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो अंदर जाती है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत 24 साल की महिला तानिया को लेकर आता है। दोस्तों जो तानिया थी वो आज ही इस कोठे पर आई थी और जब तानिया को एक व्यक्ति देखता है तो उसके गोरे बदन, गुलाबी ओठ और उसके पतली कमर को देखकर एकदम से उस पर फिदा हो जाता है, मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं इसी के साथ अंदर जाऊंगा। और इसके बाद दोस्तों तानिया को लेकर कमरे में चला जाता है। लेकिन फिर तानिया के साथ जो होने वाला था, ये 6 फीट का इंसान, देखने में राक्षस या जानव जैसा इंसान तानिया के साथ क्या करने वाला था इसका किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकता था। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मुंबई शहर का। दोस्तों मुंबई शहर में ही एक कॉलोनी लगता है पंचशील कॉलोनी, और इसी कॉलोनी में एक महिला रहा करती थी जिसकी उम्र 24 साल थी। उसका नाम तानिया था और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों उसका जो पति था उसका नाम सुनील था और सुनील भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और दोनों पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। दोस्तों जो सुनील था वो किसी कंपनी में जॉब करता था और इधर जो तानिया थी वो स्कूल में टीचर थी, तो रोज स्कूल जाती थी, बच्चे को पढ़ाती थी और शाम में अपने घर आ जाती थी। इसी तरीके से वो पति पत्नी का जिंदगी चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बड़ी खुशहाल लाइफ जी रहे थे। लेकिन 7 अगस्त को उसके जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसके बारे में ये दोनों कभी सोच भी नहीं सकता था। तो सुबह सुबह जो पति पत्नी होते हैं दोनों तैयार होते हैं और तैयार होकर जो सुनील होता है ड्यूटी पर चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी थी वो भी अपने स्कूल चली जाती है और स्कूल में जब शाम में 2 से ढाई बजे के आसपास छुट्टी होता है तो छुट्टी के बाद वो ऑटो का वेट करने लगती है, क्योंकि दोस्तों तानिया थी वो अक्सर वहां से ऑटो लेकर ही अपने घर आती थी। उसके थोड़े ही देर बाद एक ऑटो वाला आता है तो उसे आवाज देती है। ऑटो वाला इसके पास जाता है, पूछता मैडम कहाँ जाना है, तो इसे अपने घर का एड्रेस बताती है। फिर वो ऑटो वाला तैयार हो जाता है और उसका ऑटो में महिला बैठ जाती है और बैठने के बाद अपने पति को फोन करती है, फोन से कुछ बातचीत करती है, उससे हाल खबर पूछती है और गाड़ी बढ़ने लगता है। दोस्तों बढ़ते बढ़ते लगभग 1 किलोमीटर के आसपास से जाती है तो देखती है कि वहां काफी लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है। इसके बाद जो तानिया होती है ऑटो वाला कहती है कि तो काफी लंबा जाम है, बहुत समय लग जाएगा, यदि आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो आप उस रास्ता से मेरे घर पे पहुंचा दीजिए। अब दोस्तों जो ऑटो वाला होता है कहता है मैडम एक रास्ता तो है लेकिन काफी सुना साना है, यदि फिर भी आप कहोगी तो मैं उस रास्ते से आपको लेकर चल सकता हूं। दोस्तों मैडम सोचती है कि इस रास्ते में मैं इंतजार करूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए जल्दी घर जाने के चक्कर में इस ऑटो वाला को कह देती है ठीक है आप उस रास्ते से लेकर चलो। अब इसके बाद दोस्तों जो ऑटो वाला होता है दूसरे रास्ते की तरफ गाड़ी को मोड़ देता है, उस रास्ते से लेकर जा रहा था और धीरे धीरे जो ऑटो वाला था ये जो मैडम तानिया थी इससे बातचीत करने लगता है। मीठी मीठी बातों में जब दोनों को थोड़ी बहुत जान पहचान होती है तो जो मैडम होती है ऑटो वाला को कह पड़ती है कि भैया आपके पास थोड़ा सा पानी है तो आप पानी पिला दीजिए। दोस्तों जो ऑटो वाला था उसे अपने पानी का बोतल दे देता है और जब ये मैडम पानी का बोतल पीती है उसके 4 से 5 मिनट बाद ही अचानक से बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो ऑटो वाला होता है उस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ लेता है और सीधा मुंबई का एक रेड लाइट एरिया के कोठे पर चला जाता है। और कोठे पर जाने के बाद वहां का जो मालकिन होती है उससे कुछ बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद नीचे आता है और फिर इस मैडम को उठाकर उस कोठे पर ले जाता है। और वहां ले जाने के बाद जो कोठे का मालकिन होती है उस ऑटो वाला को 90,000 रुपए देती है और ऑटो वाला पैसा लेकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन 7 बजे के आसपास जो महिला होती है तानिया, जब उसे होश आता है तो खुद को एक बंद कमरे में जिसमें खिड़की भी नहीं था वहां देखती
देखती है। जब वो हाथ देखती है तो देखकर अपने आप को उसका होश उड़ जाता है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो अपने घर जा रही थी। फिर वो सारी बातों को याद करती है और जब उसे ऐसा लगता है कि वो पानी पीने के बाद ही उसके साथ ऐसा हुआ है तो एकदम से वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं ये कहाँ पर आ गई। उसके थोड़ी ही देर बाद उस कोठे की जो मालकिन होती है इसके पास जाती है और इसे सारी बातें बताती है कि तुम्हें यहाँ बेच दिया गया है और तुम अब इस कोठे पर हो। इसे जबरदस्ती कुछ खिलाती पिलाती है। और उधर दोस्तों जिसका पति था जब 7:30 बजे के आसपास घर आता है और तानिया को नहीं देखता है तो इधर तो ढूंढने लगता है। वो अपने तरीकों से कई जगह ढूंढता है, लेकिन जब कहीं उसे तानिया नहीं मिलता है, फोन कर रहा था वो भी स्विच ऑफ बता रहा था, तो सीधा वो थाने में चला जाता है और थाने में जाकर अपनी पत्नी तानिया का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भी अपने तरीका से तानिया को ढूंढने लगता है, लेकिन तानिया को कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब दोस्त इसका पति परेशान था, मुझे जो तानिया थी वो भी काफी परेशान थी और देखते ही देखते 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो जो व्यक्ति होता है आजाद सिंह उस कोठे पर आता है। उसका 6 फीट हाइट होता है और देखने में एकदम दानव या राक्षस जैसा दिख रहा था। कोठे के मालकिन को कहता है कि मैं इस कोठे पर पहली बार आया हूं, इसलिए मुझे एक अच्छी सी यानी कि खूबसूरत सी औरत को दिखलाइए जिसके साथ मैं अपने जिंदगी का कुछ हसीन पल बिता सकूं। अब इसके बाद दोस्तों जो कोठे का मालकिन होती है इसके सामने एक से बढ़कर एक 10 खूबसूरत महिलाओं को रख देता है, लेकिन दोस्तों जो आजाद सिंह था वो सारी महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं आई, यदि आपके पास कोई दूसरी खूबसूरत सी औरत या लड़की होता आप उससे लेकर आइए। इसके बाद दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो अंदर जाती है और अंदर से वो जो महिला होती है तानिया, जिसे आज ही आज कोठे पर लाया गया था, वो तानिया को लेकर बाहर आती है। दोस्तों अब जो आजाद सिंह होता है तानिया को देखता है तो उसके गोरे बदन, गुलाबी ओठ, उभरे हुए छाती को देखकर, उसके पतली कमर को देखकर एकदम से फिदा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आज तो मुझे जन्नत नसीब होगी। और यही सोचे कहता है कि मैं इसी महिला के साथ अंदर जाऊंगा। अब दोस्तों जो कोठे के मालकिन होती है कहती है ठीक है और तानिया को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन अंदर जाते ही तानिया जो होती है आजाद सिंह का पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे आज ही इस कोठे पर लाया गया है, मुझे नहीं पता, मैं अपने घर जा रही थी, ये लोग धोखे से मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। जब मेरी आंख खुली तो खुद को यहाँ पाई। अब आजाद सिंह के सामने जब बहुत गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, तो आजाद सिंह को उस पर रहम आ जाता है और उससे पूछ पड़ता है कि तुम पूरी कहानी बताओ। इसके बाद उस तानिया थी आजाद सिंह को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ था। और वो आजाद सिंह को कहती है कि मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए, उससे मेरी बात करवा दीजिए। और फिर जो आजाद सिंह होता है उस महिला से उसके पति का नंबर लेता है और आजाद सिंह जब उसके पति को फोन करता है, उधर से सुनील फोन रिसीव करता है तो कहता है कि तुम्हारी पत्नी रेड लाइट एरिया के कोठे पर है। अब जैसे इस बात को सुनील सुनता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो रोने लगता है और कहता है कि मैं शाम से ही अपनी पत्नी को कई जगह ढूंढा, जगह जगह तलाश किया, लेकिन जब मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं थाने में जाके उससे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रही है। आप जरा उस जगह का लोकेशन बता दीजिए। और फिर दोस्तों जो आजाद सिंह होता है उस रेड लाइट एरिया का उस कोठे का लोकेशन भेज देता है। और इसके बाद जो सुनील होता है थाने में जाता है और थाने में जाकर पुलिस की एक टीम लेकर उस कोठे पर पहुंचा है। वहां छापा मारा जाता है और 10 बजे के आसपास वहां से आजाद सिंह उसके साथ साथ 10-15 और लड़की, उस कोठे के मालकिन और जो महिला टीचर होती तानिया, उस सबको गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है। और फिर दोस्तों जो कोठे के मालकिन होती है उस पर एक मुकदमा दर्ज करता है और इसका जो पत्नी होती है तानिया उसे सुनील के पास भेज देती है। और जो आजाद सिंह होता है मुंबई पुलिस होते हैं उसे कहते हैं कि यदि आपके जैसा लोग इस धरती पर हो तो किसी की माँ बहन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ सलामत है। और मुंबई पुलिस जो आजाद सिंह होता है उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों आजाद सिंह ने जिस महिला के साथ किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।